1857 की जंग में 40,000 उलमाए किराम को शहीद किया गया था। देवबंद का इतिहास जानने की कोशिश करो, देवबंद से कुर्बानी क्या दी है और जानने की कोशिश करो। आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। आज हम बात करेंगे तालिबान को लेकर, क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया ने एक प्रोपगेंडा चलाना शुरू किया है कि तालिबान की जो विचारधारा है वो देवबंद से प्रेरित है। यानी कि जो देवबंद के लोगों की विचारधारा है, जो वहाँ के मदरसों में या इदारों में पढ़ने वाली विचारधारा है, वही तालिबान की विचारधारा है। ये गोदी मीडिया के कई चैनल्स ने इस हेडलाइंस को लगातार चलाया और एक तरह से लोगों के अंदर एक सोच डाल दी है कि जो तालिबान के लोग हैं वो बिल्कुल देवबंद के जैसे हैं, यानी कि देवबंद के लोग जैसे हैं वो तालिबान के जैसे हैं। ये चलाने की कोशिश कर रहा है गोदी मीडिया और एक तरह से मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ देवबंद के जो सबसे बड़े मदरसा है वहाँ पे दारुल उलूम, वहाँ से पढ़े हुए मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है अब्दुल रहीम कासमी। कई बार आप लोगों से पहले मुलाकात करा चुका हूँ। इनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर, इनका क्या कहना है कि भाई आप लोगों की विचारधारा से तालिबान को जोड़ा जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? असल में आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये कन्फर्म कर दूं कि देवबंद किस चीज़ का नाम है और दारुल उलूम किसका नाम है। देवबंद एक शहर का नाम है। अच्छा। और दारुल उलूम एक इदारे की यूनिवर्सिटी का नाम है, इस्लाम की यूनिवर्सिटी का। ये एक इदारा नहीं बल्कि एक तहरीक है, एक पूरा तंजीम शुदा मामला है। अब ये किस तरह कायम हुआ, अगर तालिबान पर हम लेते हैं मामला क्या है, हमें इस मामले को शुरू से समझना चाहिए। किस तरह कि जिस दौरान हिंदुस्तान अखंड भारत था, जिस दौरान हिंदुस्तान अखंड भारत था, उस दौरान से लेना चाहिए। यानी इसका मामला अगर हम 1857 से समझे, 1857 की क्रांति के बाद जो हालात आए, पहले इदारे और इस्लामी तालीम का निज़ाम जो है वो जो है दिल्ली के अंदर था और अंग्रेज़ों की हुकूमत दिल्ली के दरबार से जिस वक्त बहादुर शाह जफ़र से छीन ली गई, तो मुसलमानों को और हिंदुस्तान के अवाम को गुमान था कि भाई जो हुकूमत छीनी जा रही है वो मुसलमानों से छीनी जा रही है। हालांकि गुलाम जो है सबको बनाया जा रहा था, ए टू जेड, कोई हिंदू हो मुस्लिम हो सभी हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जा रहा था। ये बात सोचते हुए कि मदरसे की तालीम जारी रहे, हिंदुस्तान से वफादारी जारी रहे, हम गुलाम ना बने, वतन परस्ती और वतन से मोहब्बत के लिए दारुल उलूम का कायम किया गया। दारुल उलूम निज़ाम का जो है वो चलाया गया। अब असल क्या है, दारुल उलूम को किस तरह लोग तालिबान से जोड़ते हैं, ये बात है समझने की। 1866 31 जुलाई, कितनी 1866 31 जुलाई में दारुल उलूम का क़याम अमल में आया। अच्छा। उस दौरान बहुत सारे उलमाए किराम थे, जिस तरह मौलाना कासिम नानतवी का नाम सबसे सर फहरिस्त आता है, उन्हीं से कासिम लक़ब मिलता है जो सरनेम है ये वही है। और फिर हाजी आबिद साहब, बहुत सारे थे उस दौरान। असल बात क्या है, ये है कि जो दारुल उलूम है उसके जो सबसे पहले टीचर हैं वो मुल्ला जी महमूद साहब हैं, और जो सबसे पहले स्टूडेंट है वो शेखुल हिंद मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी हैं। यानी इत्तफाक ये है कि उस इदारे के जो टीचर हैं, गुरु हैं, वे भी महमूद के नाम से, और जो वे हैं क्या हैं, शागिर्द है यानी स्टूडेंट है, वो भी महमूद के नाम से हैं। अब मौलाना कासिम नानतवी का मिशन समझिए। यहाँ से उस दौरान एक साहब आए जिनका नाम था मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, जिनकी रगों में हिंदुस्तान से मोहब्बत, उखवत हर तरीके से। तो मौलाना कासिम नानतवी, इन लोगों ने दूसरी तरीके से मेहनत की। वो हजरत से इतने वाबस्ता हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है उस दौरान इस्लामी निज़ाम चलता था। इस्लामी निज़ाम का मतलब कि लोग उर्दू की तहजीब और फ़ारसी की तहजीब लोगों के अंदर थी, जिस तरह आज के वक्त में हिंदी की तहजीब है, इंग्लिश की तहजीब है। तो मौलाना से उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद वो जो है कहाँ चले गए, मौलाना ने उन्हें रुख दिया अफ़गानिस्तान का, कि आप अफ़गानिस्तान के अंदर जाके इस तरह ही मिशन को बढ़ाइए। मौलाना कासिम नानतवी का अलग मिशन रहा और उनका एक अलग मिशन रहा। शेखुल हिंद से यहाँ से समझना है कि जो शेखुल हिंद है, शेखुल हिंद पहले कहते किसे हैं, यानी उस दौरान शेखुल हिंद यानी अगर हम कह दें हिंदुस्तान के गुरु, जिस तरह कहते हैं ना विश्व गुरु भारत, उस दौरान मौलाना महमूद हसन साहब हिंदुस्तान के गुरु माने जाते थे। जाहिर सी बात है, किरदार था उनका, एक नुमाया किरदार था मुस्तकिल। तकरीबन 1857 की जंग में 40,000 उलमाए किराम को शहीद किया गया था। और आपको एक तारीख और बता दूं जो आज के वक्त में मन घड़त है। हम जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट
जिसको कहते हैं 30,000 रिकॉर्ड। आज तक लोग ये जानते हैं कि भाई यहाँ 30,000 पेड़ थे और उनको काटा गया था। हकीकत ये है कि 30,000 उलमाए किराम की, 30,000 मौलानाओं की हत्या की गई थी। इस वजह से उसका नाम 30,000 रिकॉर्ड है। ये नहीं कि सिर्फ 30,000 पेड़ काट दिए थे अंग्रेजों द्वारा जो काटे गए थे मौलानाओं को। लेकिन हकीकत ये है कि ना तो हम जानने की कोशिश इतिहास करते हैं और ना ही बेचारे हमारे मुसलमान भाई कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है दूसरे लोग जो कुछ ऐसे हो गए हमारे हिंदुस्तान में कि जिन्हें नफरत ही फैलानी है। अब जो शेखुल हिंद साहब हैं उन्होंने कहाँ भेजा उनको? वो अफगानिस्तान भेजा। अब अंदाजा लगाइए उस दौरान मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, वो ठीक है वो एजुकेशन के लिए भेजा, लेकिन आज के दौर में हम बात करें आज के दौर की, आज के दौर में तालिबान का एक फेस है टेररिज्म का। हाथों में गन ले रहे हैं वो लोग, मजलूम उनकी वजह से भाग रहे हैं, औरतें उनकी वजह से आजाद नहीं है। आप देखिए खुद अफगानिस्तान के लोग, लाखों लोग अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि वो तालिबान की आज की विचारधारा, अब 100 साल पहले बात कर रहे हैं, 100 साल पहले एक एजुकेशन की पर्पज से वहां पे जगह जगह उन्होंने अपने इदारे सेट किए। लेकिन आज के समय में जो इस तरह के मीडिया कह रहा है या जो दिख रहा है, हमें उस पर बात करनी है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि आज के वक्त में हमारा कोई कांटेक्ट नहीं। अगर दे रही है कोई अफगानिस्तान का बच्चा आ रहा है तो हिंदुस्तान की हुकूमत की गलती है, क्यों दे रही वीजा? वीजा खत्म करें। क्या हिंदुस्तान की हुकूमत इतनी कमजोर होगी कि किसी कोई भी चोरी से आ जाएगा? क्या देवबंद इतना बड़ा शहर तो नहीं है, कोई सिटी तो नहीं है, एक छोटा सा इदारा है, जाहिर सी बात है तकरीबन जिसका रकबा ज्यादा 1 किलोमीटर का होगा। कौन मना करता है? आप ये कहना चाहते हैं कि अभी वो जो कर रहे हैं उनकी अपनी विचारधारा है? उनकी विचारधारा अलग है और दारुल एक तहजीब याफ्ता इदारा है। और जो वतन से मोहब्बत, वतन से हुब्ब परस्तनी, हर तरीके से वतन के लिए लूटना, मरना, जान देना, ये सब सिखलाता है। और इसी तहजीब का नाम दारुल है। हकीकत यह है ना तो लोग जाने दारुल का किरदार आज़ादी की लड़ाई में क्या रहा कि लोग उसे जानने की कोशिश ही नहीं करते। शेखुल हिंद ने पूरे यूरोप का यानी अरबी कंट्रियों का तमाम का सफर किया, किस लिए? हिंदुस्तान के लिए। हिंदू जो पहले स्टूडेंट हुए उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सफर किया। लेकिन वक्त ऐसा आया कि 1947 के बाद मुसलमानों की कुर्बानी भुला दी गई कि हम क्या थे। कि हकीकत यह है कि वतन से मोहब्बत का सिला हम लोगों को मिल रहा है, वतन के मोहब्बत का सिला गद्दारी में हम लोगों को मिल रहा है। हमारी हर कुर्बानी को भुला दिया जा रहा है। ना तो चांदनी चौक से शामली का मैदान किसी को याद है? याद है तो सिर्फ कुछ नाम याद कर लिए हैं कि जो है जो एक तरह से मुखालफत है। और रहा मामला अफगानिस्तान का, हमारा क्या मतलब अफगानिस्तान से, या कौन लेने देने वाले? आज तक कभी देखा है कि दारुल के वहाँ के जो विचारधारा है या दारुल से कब उनसे ताल्लुक है? सन 2008 में या 9 में जिस दौरान तालिबान उरूज पे आया था दोबारा फिर, यानी ISI उरूज पर आता, सभी मुसलमानों को जमा करके उस दौरान साबिक मोहतमिम साहब होते थे या जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और इस बात को कहा कि हमारा इस विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं, और फतवा जारी किया कि हिंदुस्तान जो है इस तरह जमहूरी मुल्क है और हम फतवा जारी कर रहे हैं। लोग फिर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कितनी गलत बात है। और फतवे का मामला आप समझते हो यानी फतवा कितना संगीन होता है। और लोग फिर भी ये कह रहे हैं कि अल्लाह भाई आपका जो ताल्लुक अफगानिस्तान से, ये सिर्फ मीडिया का प्रोपेगेंडा है, हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलानी है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आप जिनसे ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कहते हैं चलो हमने मान लिया कि भाई सर बकफ देवबंद देवबंद। रहा मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का मसला, जाहिर सी बात है उनके अंदर किस तरह की प्यास एक वतन के लिए थी, किस तरह मोहब्बत उनके वतन के लिए थी। अब जो लोग उनके वहाँ औलाद रह गई, अफगानिस्तान में रह गई, जाहिर सी बात है 1915 के अंदर आपको मालूम होगा राजा महेंद्र सिंह प्रताप की जो है हुकूमत किसने कायम की थी? मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने कायम की। हिंदुस्तान की आर्जी हुकूमत जो कायम की गई थी ना, जिसे अस्थाई कह देते हैं, उर्दू में आर्जी कहते हैं, हिंदी में अस्थाई कहते हैं, वो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की देन थी। उस दौरान गुलाम रब्बानी नाम है उनका, जो वहाँ के क्या थे, महाराजा थे। लेकिन मौलाना ने दरख्वास्त की और राजा महेंद्र सिंह को जो है क्या, प्रताप सिंह को क्या बनाया, राष्ट्रपति बनाया और खुद गृह मंत्री बने। उनको किसको? एक हिंदू को बनाया। हो सकता था वो खुद भी, लेकिन क्या थी, वतन से मोहब्बत, भाईचारा। और अब जो उनकी औलाद कहाँ रह गई, या उनके शिष्य कह लीजिए आप, वो गुरु जी थे, तो वो कहाँ रह गई? अफगानिस्तान में रह गई। अब 1915 के बाद जब तक हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, उस चीज़ को उठा के इससे जोड़ रहे हैं, हमसे देवबंद से जोड़ रहे हैं। देवबंद का इतिहास जानने की कोशिश करो, देवबंद से कुर्बानी क्या दी है वो जानने की कोशिश करो, देवबंद ने किस तरह कुर्बानी दी है। इसी तरह नहीं हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, मुस्तकिल खून बहाया गया है उलमा किराम का, मुस्तकिल
ये समझिए कि मुसलमानों पर जुल्म किया गया है, और फिर अफसोस इस बात का है, हमें इस बात का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आप वतन के गद्दार हो। आज से पहले ना हमने गद्दारी की और ना इंशाअल्लाह कभी दारुल उलूम से इस बात की भी तस्दीक है कि ना कभी दारुल उलूम वतन के खिलाफ गया और ना ही जाएगा। और रहा जो लोग खुशी मना रहे हैं कि बहुत से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो खुशी किसी चीज़ की मना रहे हैं, ये बात जोड़ने की है। वो खुशी कोई इस चीज़ की नहीं मना रहे कि ले उनकी अपनी क्या बात है क्या नहीं है, क्या दारुल उलूम से उनका कॉन्टैक्ट, दारुल उलूम के जो शुरू से ही मौलाना अरशद मंदिर का बयान आया कि भाई मुस्तकबिल में क्या कॉन्टैक्ट रहता है तालिबान का मुल्क के साथ, हम मुल्क के साथ हैं। आप मौलाना महमूद साहब का बयान देखिए, मोहतमिम साहब जो प्रिंसिपल उन्होंने खुलासा किया हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं। वो बेचारों को सफाई देनी पड़ रही है। अफसोस ये है कि जिनके पूर्वजों ने, जिनके बड़ों ने मुस्तकिल हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी, एक एक दिन में शहीद हो गए, जहाँ से मुस्तकिल अंग्रेज़ों ने दबाव डाला, दारुल उलूम को ख़त्म करने की कोशिश की, आज उसे ही सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि हम जो है वतन से। सर्टिफिकेट तो इसलिए देना पड़ रहा है ना क्योंकि मीडिया जो है सवाल खड़े करता है और फिर उसका नैरेटिव सेट करता है, उस पर डिबेट कराता है, और फिर वो लोग जिनका कोई मतलब नहीं है दुनिया की चीज़ों से, जो सिर्फ एजुकेशन देने का जिनका काम है, जो एक तरह से पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, उन्हें आना पड़ता है सफाई देने के लिए। जिनके बाप दादा, जो उनकी औलाद, उनके जो पूर्वज हैं जितने भी, वो सब यहीं की मोहब्बत में, यहीं की वतन परस्ती में, यहीं इसी मिट्टी में खाक हो गए। तो बार बार इस तरह की सफाई देना सिर्फ इसलिए है क्योंकि गोदी मीडिया झूठा नैरेटिव सेट करता है और फिर कहीं की बात कहीं ले जाकर लगा देता है। आप लोगों को पता ही है। तो तालिबान से मौलाना साहब कहना है हमारा अब कोई लेना देना नहीं। एक टाइम था जब पूरा देश एक था, तब इदारे अलग अलग जगह कायम किए गए थे, लेकिन आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद अफगानिस्तान में क्या हुआ उससे कोई हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं। वहाँ जो कुछ चला, आज की उनकी विचारधारा क्या है, उससे यहाँ का कोई लेना देना नहीं। आप लोग अगर दारुल उलूम नहीं गए तो जाकर दे सकते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी या आम दिनों में कभी भी। वहाँ जाकर जो पढ़ाई होती है वही जो पूरे देश में होती है, जो माहौल पूरे देश का है वही दारुल उलूम का है। तो इस एपिसोड को बनाने का मतलब यही था कि साफ तौर पर ये क्लियर करना था कि तालिबान के नाम पे गोदी मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा भारत में फैला रहा है और भारत के जो सही और सच्चे वतन परस्त लोग हैं उनकी विचारधारा को वहाँ से जोड़ने की कोशिश जानबूझकर कर रहा है। इस प्रोपेगेंडा में ना फंसे और बाकी सभी खबर देखने के लिए हिंद वॉइस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।